Hi everyone. हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ओके। सो पिछली क्लास में किसी को डाउट है, कुछ पूछ सकता है, कुछ भी। कोई डाउट नहीं सर है। हिरार्की का था वो थोड़ा समझा दीजिए। क्या? हिरार्की का तो जो सर ब्लॉक डायग्राम था। ओके, देखो। यस। ये डायग्राम, यही वाला डायग्राम। यस सर यही। देखो, ठीक है। इसको फिर से ड्रा करते हैं हम लोग। देखो, मेमोरी हायरार्की कंसेप्ट आया इसलिए क्योंकि हर एक मेमोरी की अपनी स्पीड होती है और अपना एक्सेस टाइम होता है, परफॉर्मेंस होती है। तीन पैरामीटर हमने मेजर किया था। पहला पैरामीटर क्या था? एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम। सेकेंड था परफॉर्मेंस। थर्ड था कॉस्ट पर बिट। अब इनके बेसिस के हिसाब से जितनी कंप्यूटर स्टोरेज है, स्टोरेज जितने हैं डिवाइसेस या मेथड, इनको लेवलिंग की गई, लेवल किया गया। तो लेवल कैसे किया गया? कॉस्ट और उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। और साइज भी देखा गया यहाँ पे। तो जो रजिस्टर था, रजिस्टर, ये साइज में बहुत छोटा, बहुत फास्ट, बहुत कॉस्टली था। तो इसको ठीक लेवल, कहीं कहीं लेवल 0 लिखा रहता है, कहीं के लेवल 1 लिखा रहता है। ये इस लेवल पे सबसे हाईएस्ट था। तो अगर इसको आप ड्रा करोगे हायरार्की वाला डायग्राम, अगर हायरार्की ड्रा करोगे ऐसे, तो इस टॉप पे क्या रहेगा? सबसे छोटा, सबसे फास्ट, सबसे कॉस्टली, लेवल 0। तो जब डायग्राम बनाओगे, नीचे से जब ऊपर जाओगे आप, अभी बताते हैं उसको, ठीक है? रजिस्टर हो गया। अब जो इसके बाद था, क्या था इसके बाद? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? इससे थोड़ा सा बड़ा होता है रजिस्टर से, ठीक है? थोड़ा यस सा सर। स्लो होता है, थोड़ा सा सस्ता होता है, ठीक है? थोड़ा स्पीड कम होती है। तो लेवल 1। सो ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे अब लेवल 1 आ गया। सो इस डायग्राम में ऊपर से जब नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आओगे, साइज, साइज क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है? यस स्पीड, सर। स्पीड क्या होगी? घटेगी। कॉस्ट क्या होगी? घटेगी। और एक्सेस टाइम घटेगी। बढ़ेगा, बढ़ेगा, और ठीक है? और साइज हो गया, कास्ट हो गया, साइज बढ़ेगी। ये सब चीजें था, ठीक है? अब इसके बाद क्या था? मेन मेमोरी। ये लेवल 2 में हो गया। सो मेन मेमोरी कैश से बड़ी होती है, ठीक है, साइज में। कैश से स्लो होती है, एक्सेस टाइम कैश से ज्यादा होता है। और यहाँ पे लेवल 2। ये जो तीनों हैं, ये कौन सी थी? वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी मतलब जब तक इनके पास सिस्टम में पावर रहेगा, तब तक इसमें डेटा रहेगा। जैसे पावर ऑफ हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। फिर इसके नीचे जब आएंगे, तो क्या था? सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब लेवल 3। एंड फिर मैग्नेटिक टेप आया था, मैग्नेटिक टेप या सीडी डिस्क, लेवल 4।
तो इससे साइज बड़ी होती है, स्लो होती है, बहुत सस्ती होती है। तो यही सब चीजें थी। तो इसी को एक हायरार्की बना दिया गया है। तो देखो यहाँ पे, अगर इस डायग्राम को देखोगे, नीचे बहुत बड़ा है तो साइज में बड़ी हो जाएंगी। यस सर। तो ऐसे ही चीजें हैं। काश बहुत हल्की, इसकी कम होगी, सबसे नीचे वाला लो लेवल पर है। जैसे लेवल बढ़ेगा काश इंक्रीज होगी, साइज छोटी होगी, स्पीड बढ़ेगी। देखो काश जब बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। काश घटेगी तो यस सर। स्पीड कम हो गई, ठीक है। समझ में आ गया मेमोरी यस सर। हायरार्की। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है। यस। अब इतना ही नहीं लिखना होगा, फिर इसमें रजिस्टर क्या होता है। तो रजिस्टर में 5 पॉइंट 3 पॉइंट लिख देना। इट इज वेरी स्लो और इट इज फास्टर, इज वेरी एक्सपेंसिव। इट्स साइज बिटवीन 16K टू 16 bit to 128 bit। ऐसे कैश में द साइज ऑफ कैश इज, 4-5 पॉइंट लिख दोगे ना पॉइंट वाइज, तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यस। ओके। अब किसी कोई डाउट है? यश वर्धन। यशवर्धन कोई डाउट नहीं है? हेलो यशवर्धन, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। ओके हेलो। चलो ठीक, ठीक है। नेक्स्ट हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो हमने क्या बताया था, कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन से दो पार्ट होते हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। तो अप्रॉक्स हमने हार्डवेयर बेसिक डिस्कस कर चुके हैं। हार्डवेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट, ब्ला ब्ला सब डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे, कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अब इसी सॉफ्टवेयर से हम आगे बढ़ते जाएंगे और सी की तरफ मूव कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सॉफ्टवेयर ही प्रोग्रामिंग ही पढ़ रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर ही होता है वो तरह का। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? कोई पता है सॉफ्टवेयर क्या है? थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है? चलो देखो, अ सॉफ्टवेयर इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम या इज अ type of program which enable the user to perform some particular operation, some particular task, some particular event, कुछ भी परफॉर्म करने के लिए on the computer. So a software is a program, मतलब ये एक प्रोग्राम है which enable या which enable the user to perform some particular specific task। मतलब हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अपना टास्क होता है, ऐसा नहीं कि एक सॉफ्टवेयर सारा काम करे। स्पेसिफिक टास्क ऑन ऑन ऑपरेट द कंप्यूटर, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर क्या है, कि एक प्रोग्राम है जो यूजर को प्रोवाइड करता है या इनेबल करता है या उसको देता है कुछ ऐसा, कि वो कुछ अपना टास्क करता है कंप्यूटर पे, और ऐसा लगता है कि कंप्यूटर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर से ही होता है। अदरवाइज अगर कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर हटा दिया जाए तो आप कंप्यूटर में कुछ नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कंप्यूटर इज वेस्टेज है, बर्बाद है। तो सॉफ्टवेयर की ही देन है कि कंप्यूटर लगता है कि ऑपरेटेबल है या इजिली ऑपरेटेबल है, या लगता है कि ऑपरेट हो रहा है।
अब देखो, एक तो ये सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये हो गया। अब ये कहाँ पे सॉफ्टवेयर चलाते हैं हम लोग? कंप्यूटर के अंदर। और कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर है। सो हार्डवेयर के मतलब ये क्या है कि आपको सारे हार्डवेयर को डायरेक्ट करता है या मैनिपुलेट करता है या चलाता है। सो इट इज अ, मतलब सॉफ्टवेयर इज अ एसेंसी, सॉफ्टवेयर इट, ऐसे लिख लो, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज डायरेक्ट और मैनेज the all peripheral device. पेरिफेरल डिवाइस मतलब हार्डवेयर ऑन इंटायर कंप्यूटर। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर ही बताता है कि किस हार्डवेयर को क्या करना है। सॉफ्टवेयर क्या यही बताता है कि माउस को अगर हम हिलाएंगे तो कर्सर मूव होगा। वो कौन बता रहा है? सॉफ्टवेयर बता रहा है, हार्डवेयर नहीं बता रहा है। सो सॉफ्टवेयर टेल अस, सॉफ्टवेयर टेल टू द कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर टेल टू कंप्यूटर या इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर, instruct the computer better होगा। सॉफ्टवेयर instruct the computer to what exactly to do and how exactly, how exactly to perform a task। ठीक है। वो सॉफ्टवेयर ही है जो किसी हार्डवेयर को बताता है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है और कैसे करना है। ठीक है, इतना समझ आया? यस सर। अब देखो, अभी तक हम हार्डवेयर पढ़े थे, अब सॉफ्टवेयर पे आ गए। बीच में हम यूजर होते हैं। तो देखोगे यूजर क्या कर रहा है, माउस को जब हिला रहा है तो सॉफ्टवेयर बीच में आ जा रहा है। मीन्स हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक एप्लीकेशन आता है, वो हो सॉफ्टवेयर। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अ सॉफ्टवेयर इज अ मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। अगला पॉइंट, अ सॉफ्टवेयर इज, अ सॉफ्टवेयर इज अ मीडिएटर, mediator. A software is a mediator between hardware and user। अब ये कैसे हुआ, ये क्यों इसको कह रहे हैं? देखो, जो हार्डवेयर होता है वो बाइनरी कोड समझता है 101, और जो ह्यूमन होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज समझता है, मीन्स इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, या ग्राफिकल समझता है। तो इन दोनों को कंपेटेबल बनाने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए बीच में ट्रांसलेटर या इंटरमीडिएटर आया। एग्जाम्पल के तौर पे, आप हिंदी जानते हो, आप जापान गए, वहाँ जापानीज जानते हैं। तो दोनों को आपस में समझने के लिए बीच में किसको लाते हैं? एक ट्रांसलेटर को लाते हैं, जिसको हम लोग मीडिएटर कहते हैं। ठीक है। हेलो। हाँ सर, सो सही है। a software is a mediator between hardware and user। So without software क्या होगा? अ कंप्यूटर इज यूजलेस। useless, yeah. Without software we cannot perform, we cannot perform any, we cannot perform any task on computer।
मीन्स कंप्यूटर जस्ट लाइक अ गार्बेज हार्डवेयर। ठीक है। अब देखो, अभी तक ये प्रोग्राम था, अब इसको हम लोग अभी प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। सो इसको अब सॉफ्टवेयर, क्या हमने कहा था, सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम विच कैन प्रोवाइड यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सो अब इसको हमें सी लैंग्वेज की तरफ लेके जाना है। तो अगर मैं आपको पढ़ाया गया होगा कि व्हाट इज द प्रोग्राम, व्हाट इज द प्रोग्राम, कहा गया प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये कहा गया होगा ना। हेलो। हाँ सर। सो अब उस उसकी टर्म्स में हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर उस अब मेन प्रोग्राम के टर्म में क्या डेफिनेशन देंगे, अ सॉफ्टवेयर इज अ, ये अदर डेफिनेशन है, अ सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। दो डेफिनेशन है, एक पहली डेफिनेशन, एक सेकंड डेफिनेशन। अ सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम That supports the functioning of computer. that provide a set of instruction to execute a user command, to execute user command and tell the computer tell the computer what to do and how to do. Tell the computer what to do and how to do। ठीक है। अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये प्रोग्राम कहलाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्रोग्रामर होता है, जो इंस्ट्रक्शन लिखता है, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है। अभी यहाँ पे डाउट आएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो लिख लो, द मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। दैट्स मीन, मतलब हाई लेवल मतलब कि जो लैंग्वेज होगी वो इजली टू अंडरस्टैंडेबल बाय प्रोग्रामर। दैट्स मीन User. that's mean the language is easily understandable by प्रोग्रामर। जो प्रोग्राम लिख रहा है उसको लिए आसानी होगी समझने के लिए, बट मशीन के लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मशीन लो लेवल लैंग्वेज समझती है, मशीन 101 समझती है। क्या था, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज। चलो अब देखो इसी को जो आपका ये हाई लेवल लैंग्वेज लिखा है और मशीन समझती है लो लेवल में, तो इन दोनों को ट्रांसलेट करने के लिए बीच में ट्रांसलेटर आएगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये समझ सकते हो कि अब देखो जो एप्लीकेशन लिखा जा रहा है, जो एप्लीकेशन लिखा जा रहा है और जो हार्डवेयर है, उनके बीच में भी एक डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर आएगा। मतलब ये समझ सकते हो, ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया, ये आपका हार्डवेयर हो गया। अब इस सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए, इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए बीच में एक आता है ट्रांसलेटर। तो यही ट्रांसलेटर आपको पढ़ाना पड़ेगा, ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर के टाइप क्या होते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन फिनिश हो चुकी है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं।
types of software. There are two types of software. One is a system software, another is application software. सॉफ्टवेयर दो तरीके होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्लोज होते हैं हार्डवेयर के, ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्लोज होते हैं यूजर से. बात समझ में आ रही है? हेलो. हाँ सर, समझ में आ रही है. सो ऐसे भी कह सकते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ई, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो लिखने वाला होगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखेगा हार्डवेयर को देखते हुए, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने वाला, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाएगा वो यूजर को देखते हुए बनाएगा किसके लिए, किसको यूज करना है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है वो देख लेते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर which directly operate on the computer hardware. So system software is a software which directly operate on hardware. तभी मैंने कहा कि हार्डवेयर से क्लोज होता है, एंड इट प्रोवाइड some it provides some basic hardware, it provides some basic hardware functionalities, hardware functional to the user and to application software. To application software. देखो, system software is a software which directly operate on hardware and it provides some basic hardware functionality to user and application software. अब इसको समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे. जैसे आप आपकी मोबाइल में, जिसे लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर जितने आपके सिस्टम में है सबको मैनेज करता है, आपको एक अच्छा सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है. तो ये क्या हो रहा है? डायरेक्टली ऑपरेट हो रहा है आपके हार्डवेयर पे, कोई कुछ काम नहीं है. बस ओएस का काम क्या है? एक अच्छा सा इंटरफेस प्रोवाइड करना और सारे कीबोर्ड माउस प्रिंटर को मैनेज करना, ठीक है. अब देखो, अब ये भी अगला कह रहा है कि यूजर एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब कुछ एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, कहाँ इंस्टॉल करते हो? सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करते हो. तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर इंस्टॉल करते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो बीच में सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाता है, तो फिर वो प्रोवाइड करता है कुछ आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है. सो ऐसे भी कह सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर को कि इट इज अ कंट्रोल ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, या कंपो इन क्या कहेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कंट्रोल सिस्टम. आप लोग नोट्स बना रहे हो? यस सर. सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली controls all computer hardware, all computer internal hardware कर लो, internal hardware and its functionalities, its functionality.
अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये नियर टू हार्डवेयर होता है, ठीक है। सो इसको लिखने के लिए मैक्सिमम, अभी तो हाई लेवल में लिखते हैं, पहले क्या होता था, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते थे ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते थे या असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते थे। तो एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पे, हाँ कैसे लिखवाएं, अर्लियर करके लिखवा दीजिए सर। और एक इसमें क्या था कि the machine is system software is system software is operate on directly operate on hardware. So max of system software, सारे सॉफ्टवेयर नहीं, max of system software is written in machine language or low level language, बाइनरी लैंग्वेज। low level language और लो लेवल लैंग्वेज एटसेट्रा, ठीक है। अब ये क्या है कि एक और पॉइंट बढ़ा सकते हो कि द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइड सिस्टम सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइड अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन। क्योंकि मैंने भी बताया था ना वहां पे कि जो आप ओएस में जो इंस्टॉल करते हो कोई अपना एप्लीकेशन ओएस के ऊपर करते हो, तो ओएस हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। हेलो, समझ में आया? हाँ सर। हाँ ओके। सर। अब देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम दे देते हैं। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले क्या रन होता है, जैसे बटन दबाते हो, देखो कि जैसे बटन दबाते हो तो अगर आपका डेल का लैपटॉप है तो कुछ इस तरह डेल का ऐसे लोगो होता है ना, हाँ हाँ। डेल का ऐसे डेल बन के का। आता है। तो देखो ये क्या है कि मॉनिटर पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है, डिस्प्ले हो रहा है। और हम सबको पता है कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए कुछ प्रोग्राम होना चाहिए, कुछ प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि तभी तो डिस्प्ले होगा, मतलब मॉनिटर वर्क कर रहा है। सो ये यही यही सबसे पहला प्रोग्राम होता है जब हम बटन ऑन करते हैं। ये आपका कंप्यूटर के अंदर एक रोम होती है, छोटी सी रोम, उसी में बायोस पड़ा होता है, सॉरी बायोस। बायोस क्या होता है, ये कंपनी डालती है, कंपनी बायोस डालती है। एक छोटा सा प्रोग्राम होता है 10-5 MB का होता है कि जैसे ही हम ऑन करें उसमें ओएस हो चाहे ना हो, डजंट मैटर, ये तो आएगा ही आएगा। अगर सपोज करो तुम कभी तुम्हारे में विंडोज करप्ट हो जाता है तो बार बार यही घूम घूम कर आता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, पहला काम क्या करता है कि सारे हार्डवेयर को चेक करता है, ऑल हार्डवेयर इज प्रॉपर वर्किंग और नॉट। देन फिर चेक करता है कि इसके मेमोरी में कौन सा ओएस पड़ा हुआ है, फिर उसको ये मतलब एग्जीक्यूट कराता है। बात समझ में आई? सो यही आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। समझ में आया? यस सर। चलो, अब एग्जाम में आ गया व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लिख लोगे। हम्म, ओके, अब कुछ फीचर देख लेते हैं, फीचर या प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, फीचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर या प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब तुम लोग बताओ क्या लिख सकते हो। इट इज ब्रिज बिटवीन, क्या कहते हैं, मीडिएटर बिटवीन एप्लीकेशन एंड it is a closer to computer hardware. It is हार्डवेयर एंड written एप्लीकेशन। it is written in low level language generally. It is हाँ it is very difficult to design because low level language को डिजाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इट इज a लेस इंटरेक्टिव मतलब हमें एप्लीकेशन का कोई इसमें काम ही नहीं होता, ये इसको ओएस देखता है
ये हार्डवेयर समझता है, हम यूजर कुछ नहीं करते इसमें। तो ऐसे 5-6 पॉइंट आप लिख सकते हो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ system software. There are different types of system software, but we broadly we classify in 3 types. One is operating operating system software. Second is device driver software. Third is language processor software. ठीक है, ये तीनों हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई किए गए। पहला क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम लोग ओएस कहते हैं जिसको। ड्राइवर क्या होता है? जो जिसके पास पुराना सिस्टम होगा 2012-15 में, तो जब कुछ विंडोज डालते थे ना, फिर बाद में हम लोग ड्राइवर डालते थे बैठ के। अब तो फीचर खत्म हो गया वो सब, अभी भी होता है बट इनबिल्ट आता है वो। लैंग्वेज प्रोसेसर, अब लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है कि हम सी प्रोग्राम को कुछ, मतलब सी प्रोग्रामिंग है, ये भी एक लैंग्वेज है, इसको प्रोसेस करने के लिए एक एप्लीकेशन आएगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर आएगा, जिसको हम लोग कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर कहते हैं। तो ये चीज होता है। वन बाय वन करके देख लेते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग ओएस। अब आप लोग बताओ, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। सबसे पहले लाइन क्या लिखोगे? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो पिछली वाली सारी बात रिपीट हो जाएंगी। तो क्या लिखोगे इसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस is a software that manage system software that manage computer hardware, computer resources, computer components, peripheral devices, ठीक है, एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज माने मतलब जो एक्सटर्नल लगाते हैं, कुछ भी लगाएंगे सब ओएस के अंदर आ जाएगा। देखो, फेरिफेरल डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस हो जाएंगी। अब इसमें पेन ड्राइव लगा रहे हो, रिसोर्सेज या प्रिंटर लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, सो ये सब चीजें इसमें आती हैं। सर्वर लगा रहे हो, ये सब चीजें आती हैं। सो एंड इट प्रोवाइड a common interface, common interface, ठीक है। ओएस क्या करता है? एक ये समझ सकते हैं कि ओएस एक प्लेटफॉर्म बना देता है सबके लिए, यूजर के लिए, हार्डवेयर के लिए, सब आके इसी से जुड़ जाते हैं। अगर आपके सिस्टम में ओएस नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब ओएस को हम क्या कह सकते हैं? ये भी एक इंटरमीडिएटर है, किसके किसके बीच का? यूजर एंड हार्डवेयर, यूजर एंड, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने कहा था। तो ओएस इज अ, अब इसको ऐसे लिख लो, ओएस इज a OS is a interface between user and कंप्यूटर। हार्डवेयर, कंप्यूटर या हार्डवेयर, बात एक ही है, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेज द ऑल एंड कोऑर्डिनेट द, ऐसे लिख लो, it is responsible
and responsible for manage and coordinate the all activities of coordinate the, यहाँ पे मैनेज द रिसोर्सेज लिख देना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेज द रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेट द ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मतलब ये समझ सकते हैं कि एक मीडिएटर होता है जो सारे रिसोर्सेस को, सारे कंपोनेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट कराता है और सबको मैनेज करता है। सो अब इसका एक डायग्राम बना सकते हो आप लोग कि ये हम हो गए यूजर। ठीक है, अब ये एक एप्लीकेशन हो गया सॉफ्टवेयर। अब इसको आगे पढ़ेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये आपका बीच में हो जाएगा ओएस और नीचे हो जाएगा हार्डवेयर। सो अब इनके बीच में कुछ ऐसे ऐसे, मतलब ऊपर दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सबको समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ तक किसी को डाउट तो पूछ सकता है। एग्जांपल अभी 3-4 रोज यही चलेगा, मतलब बेसिक हम पढ़ाएंगे यूनिट 1, उसके बाद सी प्रोग्रामिंग पे आएंगे, क्योंकि आपका पीपीएस का है ना, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ उसको भी कवर कर लेंगे। तो ये समझो कि 1 वीक ये चलेगा और 9 वीक आपका प्रोग्रामिंग चलेगा। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? सर ओएस का एग्जांपल। हाँ, ओएस का एग्जांपल आपका विंडोज भी बहुत सारे वर्जन है, विंडोज 7, 11, 10, विंडोज एक्सपी, एनटी, ये हो गया। लिनक्स हो जाएगा, यूनिक्स हो जाएगा, और सर हम लोग एंड्रॉइड वाले को भी ले सकते हैं। हाँ, उसको भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हार्डवेयर को और आपके वेब जो एप्लीकेशन होते हैं उनके बीच में प्रोवाइड करता है। तो एंड्रॉइड आल्सो इज अ मोबाइल ओएस। ठीक, ये कंप्यूटर ओएस की बात हो रही है, वो मोबाइल ओएस हो जाएगा। चलो, और किसी को डाउट? ठीक है सर। सुशील, आप किस ब्रांच से हो? सर मैकेनिकल। और यशवर्धन तुम?